हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम जा रहे हैं अपनी होंडा सिटी के अंदर एलॉयज को अपग्रेड करने। ठीक है, तो एलॉयज का कैसे क्या डिजाइन रहेगा, क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी, क्या कलर रहेगा, वो सब आपको मैं वीडियो में आगे दिखा दूंगा। एंड टायर्स भी हमने कौन से परचेज करे वो भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में आगे। अब आप एक चीज तो ये सोच रहे होगे कि भाई एक टायर्स को क्यों हमने परचेज करा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हम अपसाइज वगैरह कर रहे हैं। अब 16 इंच की कंपनी से एलॉयज आते हैं, तो हम 17 इंच का अपग्रेड करेंगे कि 18 पे करेंगे वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। बस इतना हिंट देना चाहूंगा गाइज, अभी तक होंडा सिटी में ऐसा सेटअप किसी ने नहीं डाला होगा। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कॉइल ओवर्स तो हमारे इंडिया की पहली होंडा सिटी में लगी रखे हैं 5th जेन के अंदर। तो इसका मतलब समझ जाओ, आपका तुषार भाई जो भी कुछ लाता है एकदम धमाकेदार ही लाता होगा। वैसे ही एलॉयज की वीडियो में भी एकदम मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बने रहना वीडियो में, काफी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं इनफोर्ज। ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी लेके जा रहे हैं अपने अंदर। यहाँ पे हमने खड़ी कर दी। अब आपको चल के दिखाते हैं फिटिंग वगैरह का और एलॉयज का लुक। तो गाइस, ये कुछ इनफोर्ज की कलेक्शन है अपनी, अगर आप देख सकते हैं। ये वाली भी जो पूरी वॉल है आपकी, ये 100x5 PCD है, 114x5 PCD वाला बेसिकली रैक ग्रुप वगैरह के एलॉयज हैं। ये ओरिजिनल ओजी रेसिंग के। ये वाले डिज़ाइन मेरे को काफ़ी पसंद आया था। ऑलमोस्ट जितने के मैंने लेंजो के लिए हैं उतने की ही मेरे को राउंड फिगर में डील इसकी मिल रही थी। बट चक्कर वही है कि ये 5 होल का डिज़ाइन है, तो पहले मेरे को हब कन्वर्टर लगाना पड़ता। फिर बात हुई है कि वो फिर सूटेबल नहीं है, मतलब हब कन्वर्टर का एक परफॉर्मेंस गाड़ी चलाना। एसयूवीज वगैरह में आप ये सब काम कर सकते हो, सिडान वगैरह में आई वोंट प्रेफर। बाकी ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। तो गाइस, एक बार आप लोग देख लीजिए अपनी गाड़ी का। कॉइल ओवर पे अभी अपनी गाड़ी है और स्टॉक एलॉयज पे है ना, तो गैप देख लो। ठीक है, पास से भी दिखा देता हूँ। वैसे तो आपने कॉइल ओवर वाली वीडियो में देखा ही था, एक बार पीछे से भी देख लो। स्टांस अभी कुछ ऐसा सा आ रहा है। ठीक है, एलॉय लगने के बाद देखेंगे कि कैसा इसकी गाड़ी की लुक चेंज हो जाएगी एकदम सही। ठीक है, कॉस्मेटिकली पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट हमने रेडी कर ही रखी थी। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी गाड़ी पे अपना डीक्रोमिंग हो रखी है, ऊपर ब्लैक पिकअप चढ़ी हुई है। ठीक है, फ्रंट से हमने फ्रंट एंड बैक से पूरी गाड़ी को फेसलिफ्ट भी कर दिया लास्ट ईयर पे। तो ऑलमोस्ट हमारी कॉस्मेटिक लुक कंप्लीट थी। सिर्फ एक ये जो कंपनी के एलॉयज थे ना, इसके चक्कर में हमारी गाड़ी थोड़ी फीकी लगती थी। और कॉइल ओवर के बाद तो कुछ ज़्यादा ही फीकी लगने लगी, क्योंकि क्या है ना, हमारी गाड़ी लो तो हो गई, लेकिन फिर वो ये लो होने के बाद ना एलॉयज के अंदर मज़ा नहीं आ रहा। तो अब हमने फाइनली अपनी गाड़ी के लिए 17 इंच एलॉयज ले लिए हैं। ठीक है, लेंजो ब्रांड के। आपको उनका एक बार लुक दिखा देता हूँ मैं कैसा रहेगा। तो गाइस, एक बार आपको एलॉयज का बॉक्स दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, लेंजो येटी एलॉयज 17x7.5J, पॉजिटिव ऑफसेट 35, 100x4 PCD, सेंटर बोर्ड 73-65, कलर सैटिन ब्लैक। ये इंपोर्ट का आप वो देख लीजिए, एकदम ओरिजिनल। हमने ये बैंगलोर से स्पेशली मंगवाए हैं। ठीक है, स्पीड प्रो जो लेंजो का ऑफिशियल इंपोर्टर है, उनसे हमने एलॉयज मंगवाए हैं अपने। बाकी ये आप देख लीजिए, गति बैंगलोर फ्रॉम टू दिल्ली। ठीक है, एक बार आपको अब दिखा देता हूँ अपनी गाड़ी में एलॉयज। प्लेन फोटो भी दिखा दूंगा, बट एक बार आप ये देखिए, ये हमारे लेंजो के एलॉयज हैं 4 PCD के 4 नट्स वाले। एंड टायर जो हमने चूज़ करे हैं इस गाड़ी के लिए, वो करे हैं मिशलिन के पायलट स्पोर्ट 5। प्रोफाइल एक बार आपको दिखा देता हूँ, 225/45 ZR17। ऑल दो गाड़ी में जो होंडा सिटी ऐसी गाड़ी है, इसमें रिकमेंडेड साइज़ जो होता है वो होता है या तो 205/45 या 215/45। ठीक है, तो 205/45 का जो आता है उसमें आपको पायलट स्पोर्ट मिलता था, बट अब 205/45 नहीं आ रहा इंडिया में, इंपोर्ट बंद हो गई है उसकी। एंड 225/45 भी नहीं आ रहा था पायलट स्पोर्ट का अभी तक, क्योंकि वो पायलट स्पोर्ट 4 था। अब इसमें पायलट स्पोर्ट 5 की सीरीज़ आ गई है, तो एकदम से दोबारा अवेलेबल हो चुका है ये। 215/45 अवेलेबल था 215/45 में, बट हमें पायलट स्पोर्ट नहीं मिलता, हमें मिलता है प्रीमेसी 4। ठीक है, तो हमने वही चूज़ करके देखे थे। 215/45 है, 225/45, उसकी फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखा दूंगा कंपेयर करके। तो 215/45 एकदम परफेक्ट फिट था हमारी गाड़ी के लिए। बट वही मेरे को एक थोड़ा सा मन में वो हो रहा था कि यार पायलट स्पोर्ट 4 मैंने पहले भी चलाया हुआ है, तो मेरे को पायलट स्पोर्ट ही दोबारा चाहिए।
225 का थोड़ा सा ये है कि अब गाइस जो हमने अपनी गाड़ी को लोअर कर रखा था 16 इंच के हिसाब से, अब हमें गाड़ी के कॉइल ओवर उठाने पड़ जाएंगे क्योंकि गाड़ी में गैप बहुत कम है। अभी टच तो नहीं हो रहे, ठीक है, स्टैंड स्टिल में, बट हम जैसे समझ लीजिए कि अब ऊबड़ खाबड़ रोड पे थोड़ा बहुत चलाएंगे ना तो टच डेफिनेटली होगा फेंडर लाइनिंग में। आप जैसे देख सकते हैं अभी तो गाड़ी उठी हुई है, जब ये नीचे आ जाएगी ना तो इतना सा गैप रहेगा बस फेंडर लाइनिंग में और इसमें इतना सा, तो उस चीज़ के लिए हमें कॉइल ओवर्स को उठवाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल एक बार चारों टायर जब फिट हो जाएंगे तब आपको एक बार इसका स्टांस दिखा दूंगा कि कैसे क्या है। बाकी क्या रिव्यू रहेगा टायर्स वगैरह के कि 225 लेके हमने गलती तो नहीं कर दी, ये नहीं कर दी। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 225 हमने ऑल्दो ले लिया है, ठीक है, बट अगर मैं सपोज़ करिए इसको 5-6 महीने चला लेता हूँ, ठीक है, अगर ये गाड़ी में सक्सेसफुली नहीं हो पाता, ठीक है, गाड़ी में कंपैटिबल अगर समझ लो 225 वाला नहीं चल पाता, तो ये टायर मैं उठा के वरना में डाल दूंगा और उसके लिए अलॉय खरीद लूँगा, क्योंकि वरना के अंदर जो ऑफिशियल साइज डलता है 17 इंच के लिए, जब कोई बंदा अलॉय अपग्रेड करता है तो 225 45 ही डलवाता है, ठीक है। तो मैं ये वाले टायर्स उसमें डाल दूंगा और इसके लिए 215 45 प्रीमियस ले आऊँगा बाद में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, इसलिए मैंने एक बार R&D टेस्टिंग करने के लिए 225 का पायलट स्पोर्ट 5 ले लिया। बाकी जेन्युइनली आपको बताऊं प्रीमियस से काफ़ी ज़्यादा अबव है ये, मतलब, ठीक है, पायलट स्पोर्ट 5 4 तो था ही थोड़ा बहुत, लेकिन 5 तो गाइज अल्टीमेट लेवल का। मतलब आप ये देखो कि 215 45 का जो प्रीमियस था, ठीक है, उसके वेट से ज़्यादा लाइट वेट हमारा पायलट स्पोर्ट 5 है जो 225 है जबकि, ठीक है। तो बात वो है। बाकी लेंजो का जो हमारा एलॉयज़ का वेट है राउंड फिगर आप मान के चलिए अराउंड 7.5 से 8 किलो का पर एलॉय होगा हमारा राउंड फिगर। चेक करो गाइस लुक ऐसा कुछ आ रहा है। अभी चारों टायर फिट हो चुके हैं। अभी प्रॉपर एक बार जब गाड़ी लग जाएगी ना प्रॉपर एकदम पोज में, तब देखना कैसे यहीं पे फ़ोटो खींचेंगे इसका थंबनेल के लिए। ये देखो चेक करो, इंडियाज़ वन एंड ओनली Honda City 5th Gen with fully adjustable coilovers and now 17-inch alloys with Pilot Sport 5 tires, Pilot Sport 5, ठीक है। गैप देखो भाई कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत आवाज़ एग्जॉस्ट कर रहा है नीचे से, उसको भी ठीक कराएंगे। तो गाइज़ ये देखो ये कुछ लुक है अपनी गाड़ी का। अब लग रही है ना भाई Honda City मॉडिफाइड। ये देखो इसे कहते हैं झकास। एक बार गाइज़ आपको दिखा देता हूँ क्लोजली। ये देखो ये टायर हमने पूरा काटा हुआ, देख रहे हो जस्ट कितना सा ही गैप बच रहा है, ऊपर से तो गैप है। एक बार आपको ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ गाड़ी की, आप देख लीजिए। अभी पीछे की टेल लाइट्स ऑफ हो रखी है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा वो स्मोक लग रहा होगा। टेल लाइट्स होने के बाद तो क्या सेक्सी लगेगी गाड़ी। नाइट शॉट भी एक बार आपको दिखा दूंगा, हालांकि ब्लैक अलॉयज़ हैं तो नाइट पे इतना डिफरेंस आपको जस्टिस हो नहीं पाएगी। बाकी आपको मेरी चॉइस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताना कि ये अलॉयज़ इस गाड़ी पे सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे। नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम इसको 5-6 महीने चला लूँगा। ये वाले अलॉयज़ अपनी वरना में डाल दूँगा, टायर्स भी वरना में डाल दूँगा। इसके लिए प्रॉपर एक नया सेटअप ले लेंगे JDM स्टाइल का, ठीक है। अभी क्योंकि चक्कर क्या है ना गाइज़ कि अभी कुछ अराउंड 1-2 महीने से ना कोई एक इम्पोर्ट पे ना टैक्स वगैरह बढ़ गया है अलॉयज़ वगैरह के, ठीक है। तो उस चक्कर में ना हर जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं सब ने अलॉयज़ को इंपोर्ट करना अभी करंटली बंद कर दिया है। तो जो अवेलेबल स्टॉक पड़ा है उसी को सेल आउट कर रहे हैं। तो हमारी जो वैसे भी ये सब गाड़ियाँ होती है ना इनमें 100x4 PCD बेसिकली इनकी वैसे ही स्टॉक लिमिटेड होती थी, डिज़ाइन लिमिटेड होते थे, अब वैसे ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं। कोई इतना ज़्यादा मंगाता पहले नहीं था, अब वैसे ही नहीं मंगा रहा। तो वही है कि बहुत मुश्किल से हमने भी गाइज़ ये अलॉय स्पेशली बैंगलोर से स्पीड प्रो जो है लेंजो के इंपोर्टर उनसे स्पेशली ये मंगवाए हैं अपने यहाँ दिल्ली पे। क्योंकि दिल्ली में मैंने जितने भी लेंजो के थे जैसे ऑटो साइक वगैरह उन सबसे पूछा था, हर किसी ने मेरे को बोला था कि अभी किसी पे इन वाले साइज़ के लिए 17 इंच में 100x4 PCD का स्टॉक नहीं पड़ा।
ठीक है। एक येगर डायना मिल रहा था और वो भी एक्स्ट्रा प्राइस में मिला था। और येगर डायना मैंने जब 2020 में अपनी होंडा सिटी 4 जन में नहीं लगाया तो भाई मैं अब क्या लगाऊँ, बहुत कॉमन डिज़ाइन हो चुका है यार, और उसकी कई ज़्यादा कॉपीज़ भी बन चुकी हैं, तो मेरे को पसंद ही नहीं आता। हालांकि एलॉय काफ़ी अच्छा है बट कॉमन बहुत हो चुका है वो डिज़ाइन बेसिकली। तो वही है कि हर कोई मतलब वो समझ लो डिज़ाइन आपको सेम 35,000 में मिल जाएगा। नकली वो लोगो लग के BBS भी लग जाता है, उस पर इन्फोर्स भी लग जाता है, मतलब कई चीज़ें हैं जो इन्फिनिटी वगैरह कई ब्रांड्स उसको कॉपी करके बना चुकी हैं। तो इसलिए मैं अब लेंजो येगर डायना को अच्छा नहीं मानता अपने पर्सनल ओपिनियन से। बाकी ये एलॉय काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और अभी तक किसी गाड़ी में फिट नहीं हुआ, मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में किसी में भी ये लेंजो येटी अभी तक फिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को बताना जैसे भी आपका ओपिनियन हो। बाकी ड्राइव रिव्यू तो आपको चल के ही आप थोड़ा बहुत बताएंगे कि 225 पे गाड़ी में मेरे को क्या फील हो रहा है, क्योंकि वो देखो वो पड़े हमारे स्टॉक, हम उनको सेल आउट नहीं कर रहे हैं गाइज। मैं कभी भी अपने पुराने एलॉयज़ को सेल आउट नहीं करता। इन फ्यूचर कभी भी इमरजेंसी में कहीं भी समझ लो अगर इससे मेरे को रोड ट्रिप वगैरह करनी हो और 17 इंच पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव गाड़ी हो जाती है ना, क्योंकि फिर 5 बंदे बैठने में थोड़ा सा होता है, तो उस चीज़ के लिए मैं अपने 16 इंच एलॉयज़ को रखूँगा, ताकि अगर मेरे को ट्रैवलिंग करना हो तो मैं वो लगा के कर सकता हूँ। तो गाइस हम बैठ चुके हैं अपनी होंडा सिटी में, ठीक है। 17 इंच के एलॉयज़ का थोड़ा बहुत आपको रिव्यू देते हैं हम कैसे क्या, क्योंकि अभी ना लोअर भी हमने थोड़ी ज़्यादा कर रखी है अपनी कार, तो टच होने का गाड़ी मतलब ग्राउंड क्लियरेंस वाली टच नहीं होगी, फेंडर लाइनिंग टच होने का थोड़ा सा एक डर है मेरे को फ्रंट टायर्स के लिए, क्योंकि 225 लगा हुआ है ना। स्टीयरिंग वाइज एज सच मेरे को कोई हार्डनेस ज़्यादा फील नहीं हो रही है कि 225 लगाने के बाद कुछ ज़्यादा हार्ड हो गया और 17 इंच लगाने के बाद थोड़ा हार्ड हो गया हो, ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा मेरे को बिल्कुल भी। थोड़ा सा हाँ भिड़ा, फेंडर लाइनिंग पे भिड़ा, हल्का सा लेफ्ट वाला टायर भिड़ा। अभी भिड़ गया था, लेफ्ट वाला फेंडर लाइनिंग पे भिड़ा था। प्लेन चलने में नहीं, कोई भी इशू नहीं हो रहा। अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे से जाएंगे, ठीक है, तो उधर भी थोड़ा सा ना वो बाउंसी रोड है, तो उधर भी थोड़ा बहुत आपको रिव्यू दूंगा इसका कि कैसे क्या रहता है। अभी जैसे अगर मैं करूं, कार को कटने में काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहा है पहले से, क्योंकि अब वाइड टायर लगा दिया ना हमने, 225 लगा दिया, तो हल्के स्टीयरिंग पे भी कार कट जा रही है। बाकी प्रॉपर ड्राइविंग रिव्यू तो गाइज मैं आपको जब इसका सस्पेंशन ना अभी हमें दोबारा से एडजस्ट करवाना पड़ेगा, कॉइल ओवर्स की सेटिंग एडजस्ट करानी पड़ेगी, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो आपके ड्राइविंग डायनामिक्स को टैम्पर कर सकती है। अभी हमने 16 इंच के हिसाब से सेटअप को ट्यून कराया था, अब हमें 17 इंच के हिसाब से ट्यून करना पड़ेगा। पहले तो हमें गाड़ी की शायद हाइट भैया देख के बताएंगे कि इसको स्टिफ करेंगे इसी हाइट पे, कि इसको हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ऊंचा करेंगे। नीचा नहीं कर सकते, अब हम इसको ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि फेंडर लाइनिंग में भिड़ने का डर है। और फेंडर लाइनिंग भी क्या है ना गाइस, अंदर वाली हम ना हटा नहीं सकते, जो प्लास्टिक कवरिंग होती है ब्लैक कलर की, क्योंकि फिर वही है कि अगर पानी वानी में चली गई या ज्यादा मिट्टी में चली गई तो इलेक्ट्रिक वगैरह जितना भी होता है हमारा उसको दिक्कत आ जाती है, जैसे फॉग लैम्प वगैरह, तो कई चीज़ों की दिक्कत हो सकती है उस चीज़ से। तो वो भी हम प्रैक्टिकलिटी नहीं, क्योंकि अब मेरे को डेली ड्राइव चलानी है ना। हर किसी ने मेरे को मतलब गाइस ये बोला था कि 215-45 का टायर लेना, बस मेरे वही पायलट स्पोर्ट का मन में आ गया था एकदम से, तो 225 मैंने लगा लिया। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है। स्पीड और भी एक बार आपको थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ, वैसे तो अभी इतनी जल्दी तो अडेप्ट करा नहीं होगा उसने, अभी टायर को अडेप्ट स्पीडोमीटर हमारा करेगा, क्योंकि अभी देखिए 63 पे हमारी गाड़ी मीटर में दिखा रही है, तो यहाँ पे भी 60 चल रहा है। ऑल्दो यहाँ पे मार्जिनल एरर रहता है, जैसे अगर मैं स्टॉक की बात करूं, जब मैं 185, 55, 16 के टायर बता जो कंपनी से आते थे, स्टॉक 16 इंच रिम्स और 185 प्रोफाइल का टायर, ब्रिजस्टोन का, टायर प्रेशर लो की लाइट आ गई ना, क्योंकि इसमें टायर प्रेशर लो की लाइट इसलिए आई गाइस, क्योंकि ये गाड़ी में ना TPMS हमारा उसके टायर्स के अंदर नहीं होता, इसमें हमारा TPMS होता है कुछ फेंडर लाइनिंग के अंदर या ऐसा कुछ इसके अंदर सेंसर है, तो वो एक बेसिक तरीके से बोलता है कि आपकी गाड़ी में लो प्रेशर चल रहा है। तो इसका भी शायद हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या ये हमेशा आती रहेगी, ये भी शायद अडेप्ट होगा थोड़े टाइम बाद, फेंडर लाइनिंग वाला। हाँ, तो 185 की मैं बात कर रहा था कि जब 185 पे हम चलते थे तो अगर मेरी मीटर में 50 दिखाता था, तो ये एप्पल कार पे मैं दिखाता था 44, 45 ऐसे करके, तो मतलब 4 से 5 का वो गैप रहता था, क्योंकि ये चलता है GPS के अकॉर्डिंग, आपकी स्पीड कैलकुलेट करता है, और ये करता है आपके टायर्स के अकॉर्डिंग। जो आपका स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का, वो टायर्स के अकॉर्डिंग आपका स्पीडो रीडिंग देता है, एंड ये GPS से आपकी ऑफिशियल स्पीड देता है।
तो अब ये दोनों सेम हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो स्पीडोमीटर हमारी गाड़ी का बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरी गाड़ी समझ लो मीटर में 200 पे दिखा रही है, ठीक है, अगर मेरी स्पीडोमीटर में मीटर में 200 दिख रहा है, तो मैं एक्चुअल में 208 पे चल रहा हूँ इन वाले टायर्स के हिसाब से, 225/45। अगर मैं स्टॉक वाले उस पर चलता जो 180 पे 55 16 का टायर था और 16 इंच का अलॉय था, अगर मेरी गाड़ी 200 दिखा रही है तो मेरी गाड़ी भी 200 पे ही है, ठीक है। ऐसे कुछ इनका होता है, वो मैं सारे के सारे ग्राफ्स अभी आपको दिखा दूंगा ताकि आप भी समझ जाएं, क्योंकि कई चीजें ना ये की पॉइंट्स होते हैं नोटिस करने के लिए। इनसे भी आपको अपने टायर प्रोफाइल को जज करना होता है, लॉयस आप क्या परचेज कर रहे हो, ये डिसीजन में आपके हेल्प करते हैं। मतलब कई चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब हम वो करोल बाग वाली चीज तो कर नहीं सकते ना कि भाई ले होंडा सिटी ले गए 20 इंची डाल दो भैया, 18 इंची डाल दो भैया, कुछ भी, मतलब स्विफ्टों में 20-20 इंची डल रहे हैं, तो भाई वो फिर वो सिर्फ शौक की गाड़ियां हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। अभी हमने भी जो 225 प्रोफाइल डाल दी है, शौक वाली प्रोफाइल ही है, बट स्टिल उसका भी रिव्यू मैं आपको दूंगा। मैंने क्योंकि आपको जैसे कि बताया, अगर इस गाड़ी को प्रोफाइल सूट नहीं करी तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, 215 डाल दूंगा, मेरे में वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रोफाइल वरना में परफेक्ट चलती है। आप सीधा आपसे बात करते द्वारका एक्सप्रेस में मिल जाके, पहले से तो बहुत बेटर है, पहले से बहुत बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है। राइट सर, पहले से बहुत बेटर है। आधा टाइम खाली मिलेगा आपको इधर, खाली चाहिए किसको? चलो चलो इस पे तो भाई है ना, आइडिया है ना, अच्छा मैं ला रखा हूँ अपनी लोड भी। अच्छा, ये दिक्कत कर सकता है, गाड़ी रोड नहीं छोड़ेगी। बबलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि हबरिंग चाहिए, वॉबल हबरिंग के चक्कर में आ रही है। ये बस राइट काटते समय सुना था, ये फेंडर भिड़ गया, ये टायर भिड़ गया, स्क्रीच नहीं था, फेंडर भिड़, समझ गया, फेंडर भिड़ गया, मैंने भी चला रखी है। बढ़िया चीज हो गई है भाई, बढ़िया चीज हो गई है एकदम। बॉडी रोल क्या होता है क्या कुछ? बॉडी रोल नाम की चीज होती है कोई? बहुत रिड्यूस है भाई, ऐसी नहीं चलती है गाड़ी, मजा आ गया। जैसी चलनी चाहिए वैसी चल रही है, दो स्टिफनेस चाहिए, जो स्टिफनेस चाहिए वो है, बट मतलब यही है कि बस टायर बैठ रहा है। टायर मतलब कॉइल ओवर आपको अब समझ आया होगा कुछ ना कुछ कि कॉइल ओवर है, अब लग रहा है स्टिफनेस है, कि कॉइल ओवर्स वाली बातचीत है कुछ, बस ये जो टायर बैठना खत्म हो जाए। बट ये अपने आप भी ऐसे ऐसे हल्का सा है डेड जोन इसका नहीं जा पाता, होंडा सिटी का डेड जोन है ये। मतलब अगर नई वाली जनरेशन में खींच दो फेंडर। रोड देख रहे हो एन लाइन से कैसे ज्यादा पकड़ के चल रही है, ये हिल ही नहीं रही, ट्रैवल बहुत कम है। चौथे में खींचो, 200 टच कर देंगे आज, दिल्ली मुंबई जाने की टेंशन नहीं। चेक ही तो मारना था, 198 तो चला दी, 188। अभी थे आप 188? ओह मैं तो स्पीडोमीटर देखा ही नहीं, तभी तो मैंने उसका नहीं पता मेरे को। ये इमरजेंसी वाला, वही वरना वाला। हाँ ये तो देखो होता ही है। हाँ
190 ऑलमोस्ट चले गए थे। मैं स्पीडोमीटर देख तभी तो मेरे कोई नहीं को gear देखता। पता ही नहीं था मेरे को। जब तो मैं कह रहा हूँ कोई नहीं देखता भाई इस चीजों में, नहीं दिमाग यहीं देखता चलता, भाई। जब तो गोप्रो लगा देता हूँ मैं गोप्रो बताता है मेरे को। तो गाइस अभी हमने अपनी गाड़ी को 17 इंच के हिसाब से सेटअप करा लिया था, जो कॉइल ओवर वगैरह की सेटिंग भी थी होती है ना। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगा। फिलहाल हम चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि गाड़ी हमने ना थोड़ी सी उठाई है पहले के कंपेयर में। पहले जो हमारा ड्रॉप था, जब हम 16 इंच के रिम्स पे थे, ओरिजिनल अलॉयज पे जो कंपनी वाले थे, तो हमने अपनी कॉलर की सेटिंग करी थी फ्रंट में 30 mm ड्रॉप एंड बैक में 35 mm ड्रॉप, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमने अपनी गाड़ी में 225 प्रोफाइल का टायर डाल दिया, 225 45 17। ऑल्दो होंडा सिटी के साथ मैक्सिमम जो रिकमेंडेड है वो 215 45 रिकमेंडेड है, बट हमने उससे भी एक कैटेगरी का ऊपर का टायर डाल दिया है, तो काफी ज्यादा ब्रॉड टायर हो गया है, गाड़ी के बाहर निकलता है। तो इसलिए हमारी गाड़ी में ना फेंडर लाइनिंग टच होने की दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो स्टिल हमने जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाया इस गाड़ी के हिसाब से हमने इस कॉइल ओवर को सेटअप करा अभी फिलहाल। एंड अभी हम जो ड्रॉप पे चल रहे हैं 20 mm फ्रंट एंड 25 mm बैक में चल रहा है हमारा ड्रॉप। इससे ज्यादा कम हम कर नहीं सकते क्योंकि मिनिमम ही 20 से 70 mm का हमारा कॉइल ओवर आता है। तो ऑल्दो काफी गुड चल रही है गाड़ी, मतलब अभी हम समझ लो 80 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं, और ये द्वारका एक्सप्रेस वे है जो काफी बम्पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गाड़ी अच्छी खासी चल रही है। अभी आगे एक थोड़ा सा शार्प कर्व आएगा, कोशिश करूंगा कि उस पे हाई स्पीड पे आपको एक बार कॉर्नर लेके दिखाऊं मैं। जैसे सपोज करिए मैं 3rd गियर में पुल करते हैं एक बार। गाड़ी में थोड़ी सी बबलिंग आ रही है अभी, क्योंकि इसमें हवरिंग हमें चाहिए, हब सेंट्रिक रिक्स। देखिए क्या मजेदार, एकदम आराम से गाड़ी कॉर्नर कर रही है। ये आवाज आपने सुनी, ये थोड़ी थोड़ी, ये फेंडर लाइनिंग टच होने की आवाज है गाइस। बट इजीली गाड़ी ने 150 to 160 पे कॉर्नर करा है गाइस। क्या मजेदार गाड़ी स्टिफ चल रही है और बहुत मजा आ रहा है। मतलब अगर 225 की जगह इसमें 205 45 टायर हो या अपना 215 45 टायर होता ना, तो मजा ही आया था। मतलब वो आपका इतना ही मजा देता, बस वो भिड़ता भी नहीं आपका। बस उसमें एक चक्कर क्या था कि प्रीमेसी 4 टायर्स मिलते हैं आपको, फिर पायलट स्पोर्ट 5 नहीं मिलते, या फिर दूसरे ब्रांड का कोई टायर लेना पड़ता आपको, योकोहामा ब्लूअर जीटी वगैरह। तो उन सब से तो काफ़ी बेटर टायर है। और इस टायर को मैंने अराउंड 1 से 2 दिन चला भी लिया है, तो इसका रिव्यू देना चाहूँगा आपको। काफ़ी मतलब अच्छी ग्रिप मिल रही है मेरे को इन टायर्स पे, ठीक है। एंड काफ़ी लो नॉइज है ये टायर आपका। तो गाइस होप आप सबने वीडियो एंड तक देख ली होगी। आपको मैंने सारा सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, इंस्टॉलेशन की वीडियो दिखा दी, थोड़ा बहुत आपको इनिशियल ड्राइविंग रिव्यू दे दिया। लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका बाद में देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत यूज करके। बाकी अब मेन बात करते हैं प्राइसिंग वगैरह की। तो जो लेंजो के हमने 17 इंच के अलॉयज लिए है गाइस, वो हमें पड़े 74,000 के। साथ के साथ जो हमने बैंगलोर से दिल्ली में शिपिंग कॉस्ट आई थी उसकी, वो आई थी 2500 रुपीज। उसके बाद जो हमने मिशलिन के पायलट स्पोर्ट 5 टायर्स लिए 225 45 R17 प्रोफाइल के, वो हमें एक टायर पड़ा था 13,500 का, तो 4 हमारे 54,000 के हो गए। तो लगभग वही मान लो अपना 74,000 के हमें अलॉय पड़ गए, 54,000 के हमें टायर्स पड़ गए। तो 1.25 लाख करीबन का हमारा एक्सपेंडिचर हो गया आज गाड़ी में। बाकी फिटिंग वगैरह का तो ज्यादा कुछ नहीं, फिटिंग वगैरह का हमारा 2,000 रुपये लगा था, अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह हमने सब करा ली थी। एंड TPMS वगैरह हमने अभी फिलहाल नहीं लगवाया अपनी गाड़ी में, क्योंकि होंडा में ऐसा चाहता नहीं है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना है, आपको तो पता ही है। तुषार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।